तो सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम उदाहरण 7 हल करना सीखेंगे। और ये आपके पेज नंबर 12 पर दिया गया है। और कॉपी पेन लेकर बैठना है, बहुत अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करते जाना है। चलो फिर इस उदाहरण 7 को अच्छे से कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इस सवाल की भाषा समझना काफ़ी ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि दो संख्याएं हैं और उन्होंने देखा कि HCF और LCM, तो जैसे उदाहरण 6 किया था वैसे करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना है। इन्होंने क्या बोला है कि पहले HCF ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसके बाद फिर LCM आप चाहे किसी भी विधि से ज्ञात कर लो। और इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है, तो LCM वहाँ से आप ज्ञात करेंगे और जैसा एग्जामिनर चाहता है कि आप LCM ज्ञात करें। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बोल रहे हैं कि पहले HCF ज्ञात करो फिर करो LCM। तो हम भी इनकी भाषा समझेंगे और HCF पहले ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले आपको लिखना है दी गई संख्याएं, और जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो 96 और 404 हमें दो संख्याएं दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें HCF तो निकालना है किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम लिखेंगे 96 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज ही होगा, और फिर लिखेंगे 400। तो हम हेडिंग डालेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से, और नीचे हेडिंग डालेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद हम रफ में जाएंगे और इनके गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा रफ है। अब इसमें देखो 96 लिखेंगे सबसे पहले, है ना। अब चलो फिर भाग देना शुरू करते हैं। पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 से चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक एक सम संख्या है। तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 नहीं कर सकते क्योंकि 9 ही है, इकाई अंक में पहले भाग दे रहे हैं। 2 चौके 8, बचेगा 1, तो 1 इस तरफ आ जाएगा तो 16 हो जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16। फिर देंगे 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, फिर 8 में जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे तो 2 बारम 24 होता है, तो आधे करते जाओ बस। और 12 के आधे कितने हो जाएंगे? 6। फिर 2 से दोगे तो फिर आधे होंगे, 2 तिया 6। लेकिन अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 5 की घात, और एक बार आया है 3, तो गुणित में लिखेंगे 3। ये ध्यान रखना है, ठीक है। गुणा लगता है इन सब के बीच में। तो 2 तो 5 बार आया है, तो 2 के ऊपर 5 की घात और गुणा में कितना आ गया? 3। अब हम 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 404 और इस तरीके से लाइन खींच लोगे। अब इकाई अंक में 4 है, 4 एक सम संख्या है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 0 ज्यों का त्यों, और फिर 2 दूनी 4। ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। फिर 2 इकाई अंक में 2 है, 2 एक सम संख्या है, तो फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर 0 और फिर 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक एक विषम संख्या हो गया है, तो अब 2 से नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जा रहा है। तो हमें दिमाग लगाना है कि कितने से अब भाग जा सकता है। तो इसके लिए हमने देखा 101 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 101 में 17 तक मैंने देखा, वहाँ पे भाग नहीं जा रहा। तो 101 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 101 का ही जाएगा। तो ये स्टार बना के आप अपने रजिस्टर में लिखोगे कि 101 ना 2 से डिवाइड होगी, ना 3 से होगी, ना 5 से होगी, ना 7 से होगी, ना 9 से हो रही है, ठीक है, ना 11 से हो रही है, ना 13 से हो रही है, ना 17 से हो रही है, ठीक है, ना 19 से हो रही है, ना 23 से हो रही है। तो ये संख्याएं भी इसके सामने फेल है।
तो इसलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने नहीं लगते हैं। तो 101 को आप क्या लिखोगे, 101 से ही भाग दोगे तब जाके वो एक बार जाएगा। तो 404 की गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 तो 2 बार है तो 2 के ऊपर 2 की घात आएगी, ठीक है, गुणा, और जो 101 है इसको हम लिख देंगे, एक बार ही है क्योंकि ये हो गया। अब हमें इस रफ पेपर को अलग कर सकते हैं। अब जो 96 और 404 है इनका HCF हम हेडिंग डालेंगे, 96 और 404 का HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, यानी कि मासा कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है। चलिए उसी को ट्राई करते हैं। मासा में आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड चेक करना है। क्या करना है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो संख्या। तो देखो 2 यहाँ पे है और 2 नीचे है, तो दोनों में संख्या है एक 2। अब 3 को ट्राई करते हैं, 3 क्या दोनों में नहीं है, तो उभयनिष्ठ तो केवल 2 ही है, लेकिन उसकी सबसे छोटी घात, यहाँ 2 के ऊपर 5 की घात है, यहाँ 2 के ऊपर 2 की घात है, तो छोटी घात कौन सी होगी, 2 के ऊपर 2 की घात, जिसका आंसर कितना आएगा, 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 2 गुणित 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 96 और 404 का जो HCF है वो कितना होगा, 4 होगा। अब हमें ये हमने निकाल दिया। अब LCM भी हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तब हम LCM निकालेंगे। देखो कैसे, एक सूत्र होता है जो कि आप स्टार बना के अपने रजिस्टर में लिखोगे, ठीक है, ये सूत्र याद कर लेना, ये हर जगह लगेगा। अब सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं का जो भी हमें दी रहती है बराबर होता है LCM गुणित HCF। ये सूत्र याद रखना है कि दोनों LCM और HCF का यदि हम गुणा कर दें, जो भी हमें LCM प्राप्त हुआ है और जो भी हमें HCF प्राप्त हुआ है, अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 96 और 404, तो यहाँ 96 गुणा 404 हम लिख सकते हैं। इसके नीचे बराबर का चिन्ह आएगा फिर, तो ये बराबर ज्यों का त्यों। फिर LCM तो हमें ज्ञात करना है, तो LCM हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन जो HCF है वो कितना निकाला है, 4, तो HCF की जगह पे हम 4 रख देंगे। तो ये 4 गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में। तो आप इस तरीके से लिखोगे 96 गुणित 404 और बटे 4, ये किसके बराबर होगा, LCM के बराबर। अब देखो यहाँ पे 4 से इसमें अगर कटता है तो काट देंगे, जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा और कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 थे 8 कट गए, एक बचा, हो गए 16, तो 4 चौकी 16, तो कितना आया 24। तो 24 में अगर हम 404 का गुणा कर देते हैं तो वो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रफ में हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 404 और गुणित कर लेते हैं 24। पहले 4 का इन तीनों संख्याओं में करना है, फिर 2 का इन तीनों संख्याओं में गुणा करना है। तो चलिए करते हैं 4 का, 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 शून्यम शून्य, 1 ज्यों का त्यों, और 4 चौके 16। अब 2 का कर लो, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य और 2 चौके 8, ठीक है। अब प्लस कर लो, तो 6, 8 और 1 9, 6 ज्यों का त्यों, और 8 और 1 9, तो 96 96 हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 96 96 जो है ये हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। तो लिखेंगे कि अतः LCM, नीचे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि अतः जो दोनों संख्याएं थी कौन कौन सी, 96 और 404। तो इस तरीके से हमें लिख देना है, और ऐसा करने से आपका एक भी अंक नहीं कटने वाला। यहाँ पे आप इम्प्लाई जेड चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में बड़े ध्यान से सावधानी से लिखना है, तब आप टॉपर बनोगे निश्चित ही। तो मेहनत करते रहिए, और ये पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो पूरा नोट कर लो। पहला ये है, वीडियो को रोक के पूरा लिख लो, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे ये है, तो इसको लिख लो, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करेंगे उदाहरण 8। एक एक सवाल हम लोग करेंगे। आप इसके पहले उदाहरण 8 ट्राई कर लेना अपने खुद से, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो देखना। और सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो उस पर क्लिक करोगे सभी वीडियोस खुल जाएंगे। या फिर आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करोगे क्लास 10th मैथ्स बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग, हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन कोचिंग है। तो अगर आपको कॉपी पेन पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप डायरेक्ट सर्च करके निकाल सकते हो या डिस्क्रिप्शन से मैथ से पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और रजिस्टर बना ही लिया होगा, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब मिलते हैं उदाहरण 8 के साथ।